हेलो स्टूडेंट। तो आज हम नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच का एक टॉपिक है, नेम रिएक्शन। और जो नेम रिएक्शन है वो हम लेने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड से। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारा। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से हम लेने जा रहे हैं टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। इसमें हम क्या टॉपिक लेंगे? इसका सब टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? बताओ बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? तो कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जैसे कि जिसमें CO बॉन्ड प्रेजेंट हो। CO। ठीक है। अब इस तरह से इधर मान के चलते हैं हमने कोई R ले लिया, और इधर मान के चलते हैं हमने कोई R डैश ले लिया। अब R और R डैश जो है वो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। सपोज मैंने R एक जगह ले लिया, CH3, या कह सकते हैं कि एल्काइल हो सकता है। ठीक है। एराइल हो सकता है। और हर डैश मान के चलते हैं हमारा H भी हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, या फिर एराइल हो सकता है। अब मुझे लगता है कि आप लोग एल्काइल और एराइल समझते होंगे क्या होता है। एल्काइल बोले तो जैसे C2H5 है, CH3 है, एलिफेटिक्स। और एराइल मतलब एरोमेटिक्स। लाइक यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दो, या फिर नेफ्थलीन लगा दो, फिनेंथ्रीन लगाओ, या फिर टोलुइन लगाओ। इस तरह के ग्रुप जो होते हैं वो एराइल में आते हैं। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो कार्बोनिल कंपाउंड का हमने पता लगा लिया कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। तो अभी हम एक टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड का। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट, या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे अब हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म। इसको रिएक्शन, जब हेलोफॉर्म बोलेंगे तो रिएक्शन बोलेंगे, और आयोडोफॉर्म बोलेंगे तो टेस्ट बोलेंगे। ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट लिख देते हैं। ठीक। यहाँ पर रिएक्शन लिख देते हैं। टेस्ट से मतलब है कि ये बताता है हमें कि हमारे कंपाउंड में कोई कार्बोनिल ग्रुप है या फिर नहीं है। ठीक है। हेलोफॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हेलोजन, हेलोजन जो गैस होती है वो पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। तो हमारे इसमें रिएजेंट क्या रहेंगे? रिएजेंट बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि हमने बोला था अभी, C डबल बॉन्ड O, R डैश हो सकता है या फिर H हो सकता है। ठीक है। और प्लस में हमारा क्या रहेगा इसमें? कोई डाइल्यूट बेस रहेगा। डाइल्यूट बेस। प्लस में क्या रहेगा हमारा? कोई गैस। X2 माने तो हेलोजन, जैसे X2 लिया तो X बोले तो हेलोजन, जैसे कि क्लोरीन हो गया, और ब्रोमीन हो गया, और आयोडीन हो गया। तो क्लोरीन गैस हो जाएगी, ब्रोमीन लिक्विड होता है, और आयोडीन सॉलिड होता है। ऐसे मान के चल तो देखो, Cl2, Br2, और I2। ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये गैस है हमारा, ये लिक्विड रहता है, और ये सॉलिड रहता है। ठीक है। ये एक नोट बना के रख लो साइड में, ये काम देगा आपको। तो इसमें हमारा क्या बनता है? इस कार्बोनिल कंपाउंड का क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो जैसे कीटोन या फिर एल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन किसमें हो सकता है? एसिड में, या फिर इसके सॉल्ट। मार्क देखो, RCO नेगेटिव। यहाँ पर कोई भी, जैसे NaOH, हम सपोज करो हमने NaOH बेस लिया है यहाँ पे, तो सोडियम बेस बन जाएगा इसका, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा इस एसिड का। ठीक है। तो N लग जाएगा यहाँ पर, Na पॉजिटिव रहता है। प्लस में हमें क्या मिलेगा? इस हेलोजन से और इस बेस से एक स्पीसीज बनती है, इसको बोलते हैं हम CH X3।
ठीक है। प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। वो हम अभी मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये कितने मिलेंगे, हमको कितने कितने मोल्स मिलेंगे, वो हम अभी मैकेनिज्म वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है। तो इसका हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इसको हटा देते हैं अभी। तो हम बात कर रहे थे प्रेसिपिटेट की, किसके प्रेसिपिटेट की बात कर रहे थे हम, CH X3। ठीक है। अब X कैन बी Cl, Br एंड I। ठीक है। ये जो है प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, पीपीटी मिलती है इसकी रिएक्शन के दौरान, तो वो पेल येलो कलर की होती है, पेल येलो, मतलब लाइट येलो कलर होगा बिल्कुल। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो रिएक्शन हो रही है उसमें हमारा एक कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब जिसकी हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं वो एक कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। दैट्स इट। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आगे पढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं एक बार क्या होता है। ठीक है। मैकेनिज्म वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम करते हैं मैकेनिज्म वाला। मुझे लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैंने उसको रफ कर दिया है, सो दैट मैं अच्छे से लिख पाऊँ ऊपर से। मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो मैकेनिज्म से मतलब आप समझ गए हो क्या करना होता है, हमको हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा कि किस तरह से रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, किस तरह से रिएक्शन में रिएजेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा सबसे पहला कंपाउंड है वो ये है कि हमने CH3 ले लिया, और यहाँ पर लिया हमने क्या, चलो CH3 ले लेते हैं। इसका मतलब CO है, यहाँ पर ये C रहता है, और ये CO, CH3 दोनों तरफ CH3 ले लिया हमने। ठीक है। अब पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा इसमें, देखो NaOH हमने बोला था डाइल्यूट, डाइल्यूट NaOH लेना है इसमें। तो NaOH एक बेस है। ठीक। और यहाँ पर क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा H। और हाँ, एक कंडीशन मस्ट होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन में, हेलोफॉर्म रिएक्शन कंडीशन, मान के चलो, आप नोट करके लिख लो इधर साइड में कि ये मस्ट है आपके लिए। इसमें आपको आर, ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। ये वाला ग्रुप आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है। मीन्स दैट आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। ठीक है। चाहे ये रिएक्शन के दौरान बने, या आप इनको कैसे बनाओ, वो हम आगे देखेंगे, वो हम रिएक्शन की और कंडीशंस होती हैं। तो वहां पे कहीं पे आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, फिर भी आप वहां पे रिएक्शन हो रही होती है, वो दिखाऊंगा मैं आगे जाके। तो देखो, अभी यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन बोले तो कार्बोनिल के पास में कोई कार्बन है और उस पर 3 हाइड्रोजन है, तो ये एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। मतलब मीन्स ये जो आपके अल्फा एच है, ये एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन। ओके। और ये क्या है, हमारा बेस है। तो बेस क्या करता है कि प्रोटॉन को लेगा यहाँ से, और फिर से एक इनोलेट जनरेट करेगा। ठीक। तो ये मान के चलो हमारा क्या है कि स्टेप 1 बोल देते हैं इसको हम, स्टेप 1। और ये रिएक्शन थोड़ी हार्ड होती है, मीन्स ये स्लो रिएक्शन है। तो इस स्टेप को आप RDS भी बोल सकते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके। आगे जाके जब इसमें हुई हम बताते हैं, देखो इसमें हमने क्या किया कि हमने OH निगेटिव से एक H निकाल लिया, तो हमें बना यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH2 निगेटिव। ये क्या है, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ गया है। तो अभी ये बेस बन चुका है, और प्लस इसमें हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल गया होगा, यहाँ पर Na पॉजिटिव लगा होगा कहीं ना कहीं, जो ये वाला है।
प्लस इसमें हमको वाटर मॉलिक्यूल मिल चुका है एक। ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल मिल गया है हमें। देखो, अभी ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा और ये वापस जाएगा। ओके, देखो क्या बना रही है, CH3 डबल बॉन्ड सी, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड टूट चुका है ना वहां से। तो ये आएगा आपका निगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, या इसको CH2 बोल सकते हो आप। यही कंडीशन होती है आपकी इनोलेट की। ये बन जाता है आपका इनोलेट। ओके, अब हम, ये हमारा स्टेप वन था। अब इसी स्टेप में हम यहाँ से चलेंगे कि हमने ये इनोलेट लिया। देखो इनोलेट कैसे लिया हमने, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। अब हमारी क्या कर रहे थे हमने, उसमें गैस ली थी, मीन्स X2 गैस ली थी, या फिर X2 बोले तो हमने क्लोरीन गैस ली थी। अब हम क्लोरीन की जगह पर हम आयोडीन ले रहे हैं, क्योंकि आयोडीन का जो प्रेसिपिटेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, मीन्स सॉलिड भी है। गैस को तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि अब हम रिएक्शन लगाएंगे तो उसमें गैस फिल करने में दिक्कत होगी। सॉलिड को आप तो ऐसे ऊपर डाल सकते हो, तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, इसलिए हमें सॉलिड, I2 जो है सॉलिड, उससे अच्छी रिएक्शन होती है, इसलिए हम वो ले रहे हैं I2। तो हमने क्या किया, I2 इस तरह से ले लिया। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। फिर क्या किया, ये जो बॉन्ड है वो आया वापस, ये बॉन्ड आया इधर, और ये बॉन्ड हुआ डिलीट। ठीक, तो अभी क्या बना होगा आपका बताओ। देखो CH3 बना। अभी हम थोड़ा स्लो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैं मैकेनिज्म सिखा रहा हूँ, हम तेज भी कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक, आपको एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए, सो दैट एग्जाम में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी घुमा फिरा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें सारे ही क्वेश्चन से डील करना चाहिए। ठीक, तो ये जो मान के चलते हैं हमारा R1 था, ये मान के चलते हैं R2 था। ठीक है, तो ये जो R1 है वो स्लो होगा एज कम्पेयर टू R2। ठीक है, क्योंकि ये फुली बेस्ड है तो बहुत तेज रिएक्ट करेगा। ये फुली आयनिक नहीं था, ये फुली आयनिक है। ठीक, तो इनकी हम अभी बात नहीं करते हैं, RDS की बात हम करेंगे काइनेटिक्स वाले पार्ट में। इसके लिए हमें अभी इसका एक काइनेटिक्स पार्ट भी होता है इस रिएक्शन का, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम मैकेनिज्म पर फोकस करते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, CH2 बना और एक आई लग गया इसमें। ठीक है, अब देखो आई क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर शो करता है। ये पूरा पार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ही ऑलरेडी। देखो ये वाला पूरा पार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ही। आयोडीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर शो कर रहा है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो अब इसकी जो जो दो H बचे हैं यहाँ पर, इसकी एसिडिटी और ज्यादा बढ़ गई है। समझ रहे हो, इसकी एसिडिटी और ज्यादा बढ़ गई है इन प्रोटॉन्स की। मींस ये जो अल्फा H है अब बहुत ज्यादा एसिडिक हो गए हैं। तो अगले स्टेप में आ, हम पेज चेंज कर लेते हैं, अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, देखो हम पहुंच गए हैं यहाँ तक। CH3 हमारे पास आ गया है, CO आ गया है, CH2 है, और एक आयोडीन आ गया हमारे पास। अभी देख रहे हो आप, ये कंपाउंड बन चुका है हमारे पास, ये एक इंटरमीडिएट बोल सकते हो आप इसको, कि जिसमें एक आयोडीन है वो वाला इंटरमीडिएट है हमारा। अब क्या करना है आपको, इसमें फिर से बेस डालना है, मतलब देखो एक मॉलिक्यूल हमने बेस का डाल दिया पहले, अभी दूसरा मॉलिक्यूल डाल रहे हैं। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इस वाले प्रोटॉन को लेगा। ठीक, क्या बना के देगा हमें, इसको आप S2 बोल सकते हो, मीन्स स्टेप 2 बोल सकते हो आप, स्टेप 3 सॉरी। ठीक है, तो हमें इसमें क्या मिलेगा, CH3 CO CH2।
अब CH नेगेटिव आई मिलेगा। ठीक। क्या निकल गया होगा इसमें? देखो क्या निकला होगा। H2 मॉलिक्यूल निकला होगा। बोलो, सही है कि नहीं, बोलो। ठीक है, अभी ये नई स्पीसीज मिली है हमको, इसको लेके जाएंगे हम। CH3 CO CH आई और नेगेटिव। अब फिर से एक आयोडीन का मॉलिक्यूल आएगा और फिर से ये रिएक्ट करेगा। ठीक। ऐसे करके, ऐसे वापस। तो ये क्या बनाएगा? CH3COCH आई और आई, दो आई लग चुके हैं इसमें। अब देखो इस वाले H की जो टेंडेंसी है, मीन्स इस वाले H की जो एसिडिटी है, अब और ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई होगी? अब तो इसको दो दो आई खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और ये भी खींच रहा है। तो ये वाला जो प्रोटोन है अब बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया होगा, तो नेक्स्ट स्टेप और ज्यादा तेज रहेगा। मीन्स अगर ये 10 गुना था तो ये 20 गुना तेज हो जाएगा, मान के चलो इतना तेज। ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, चलो स्टेप 4 बोल देते हैं इसको हम। इसमें क्या रहेगा कि हमारा CH3COCH आई प्लस, फिर से हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH लिया। ठीक। ये NaOH प्लस होता है, ये माइनस होता है, ओपन नेगेटिव, इससे फिर से हमने एक प्रोटॉन लिया। और ये हमें क्या स्पीसीज मिली नई वाली? देखो, CH। अब H नहीं बचेगा क्योंकि H तो निकल गया हमारा। अब यहाँ पर आई मिलेगा और एक आई मिलेगा और निगेटिव चार्ज, है ना? करेक्ट। फिर से आपको एक H2 का मॉलिक्यूल मिल जाएगा और साथ में इसके Na पॉजिटिव आयन कहीं ना कहीं रहता है। यहाँ भी रख सकते हो आप, यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है तो साथ में पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, वही मिलेगा हमको। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो स्पीसीज आई है हमारी, ये वाली, ये फर्दर रिएक्ट करेगी किससे? आयोडीन से। देखो, CH3CI आई और नेगेटिव चार्ज प्लस आई आई। ठीक है, यहाँ तो समझ गए होंगे आप। अब देखो इसमें क्या होगा, फिर से हमारा ये आयोडीन इस पे अटैक करेगा, ये वापस, और ये हमें मिल जाएगी इस तरह की CI3। सोचो कितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर इस वाले सेंटर पर कितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया होगा? इस वाले सेंटर पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया होगा। तो अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए, इसको इजिली ले जाए, मतलब इसको इजिली बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को इजिली क्लीव कर सकता है कोई भी न्यूक्लियोफाइल आए। ठीक है, इतना ज्यादा वीक हो गया ये वाला बॉन्ड। मान के सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा भारी हो गया है और ये एक बॉन्ड इसका वजन नहीं झेल पा रहा है। तो इसको बेचारे को टूटना ही पड़ेगा, किसी भी इजीली अगर आपने डंडा भी मार दिया इसमें धीरे से, तब भी ये टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, इसी को लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो हम कहाँ तक पहुंच गए हैं स्टेप 3 में। देखो, हमें जो नई स्पीसीज मिली है वो ये मिली है CH3C और I3 मिल गया है। ठीक है, अभी हमारे पास NaOH खत्म नहीं हुआ है, NaOH हमने फिर से लिया। ठीक। NaOH में अभी जो OH जो था, वो अभी किसका काम कर रहा था? बेस का काम कर रहा था, क्योंकि हर बार प्रोटॉन ले रहा है। 3 बार उसने प्रोटॉन लिया तो 3 बार उसने बेस का काम किया। अभी क्या कर रहा है ये? अब देखो, अभी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ऐसे गया इधर, इसको ऊपर भेजा, इसको वापस लाया और इसने इस वाले बॉन्ड को कर दिया ब्रेक। ठीक है, क्या मिला आपको? देखो, CH3CO, क्या मिला? OH आया ना, तो OH लग गया, दैट्स इट। क्या मिला आपको यहाँ पे? देखो, CI3 नेगेटिव चार्ज, यही मिला ना। और साथ में Na पॉजिटिव रहा होगा कहीं ना कहीं, है ना? ये Na पॉजिटिव है। अभी देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पूरा एसिड है।
एसिड का प्रोटोन तो इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि आप उसको तो रिलीज कर रहा ही होता है, ये तो मान के चलो आपका बस इस पर थोड़ा सा कोई हल्का सा बेस डालोगे तो ये तो तुरंत निकल जाएगा। तो ये हमारा बेस है। अभी देखो ना, नेगेटिव चीज है और नेगेटिव चीज बेस होती है, ये बेस की तरह काम करेगा, है ना। बेस। और ये एसिड है ही। तो क्या करना है हमें, देखो, ये एसिड ये बेस क्या मिल जाएगा बताओ। ये जो प्रोटॉन है ना, ये भाग के जाएगा इसके पास। देखो CH3 O नेगेटिव, और जो Na पॉजिटिव था वो इधर आ जाएगा। प्लस में क्या मिलेगा हमको बताओ, CH I3, दैट इज येलो कलर। इसको बोलेंगे पेल येलो कलर, PPT। इसी को बोलते हैं आयोडोफॉर्म, कॉल्ड आयोडोफॉर्म। ठीक है। तीन तरह के होते हैं ये देखो, यही हमारी रिएक्शन थी, इसमें एसिड का सॉल्ट मिलना था हमको, ये हमको आयोडोफॉर्म मिल गया और हमारी रिएक्शन हो गई है। अब देखोगे आप कि इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ NaOH मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ हमारे आयोडीन यूज हुए हैं इसमें, और कितने नंबर ऑफ आपको वाटर मॉलिक्यूल मिले हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमारी जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है उसमें कितने नंबर ऑफ NaOH यूज होते हैं। तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं नोट कर लेना आप लोग, NaOH और X2। ठीक। एक मॉलिक्यूल को खत्म करने के लिए, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ना, जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, उसको खत्म करने के लिए या फिर उसको रिएक्ट कराने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट चाहिए होता है। ये हमारे रिएजेंट थे, है ना। और एक प्रोडक्ट भी मिल रहा था हमको H2, इसको साइड प्रोडक्ट बोलेंगे हमारा, ये साइड प्रोडक्ट था, है ना। और ये हमारे क्या थे, रिएजेंट थे। तो आपने देखा होगा कि तीन मॉलिक्यूल तो हमारे NaOH के यूज हुए थे तीन प्रोटॉन निकालने के लिए, है ना। और एक NaOH का जो मॉलिक्यूल था वो हमारा यूज हुआ था इस NaOH न्यूक्लियोफिलिक अटैक में। तो कितने नंबर ऑफ NaOH हमारे यूज हुए, चार। बोलो सही है क्या, चार हुए थे ना। तो यहाँ पे चार लिख दो। अब आयोडीन हमारी कितनी यूज हुई थी, जब तीन H निकले तो तीन आयोडीन यूज हुई। तो इसके लिए हमारे पास X2 कितना रहेगा, हमारे पास तीन। और जितने नंबर ऑफ H निकले होंगे उतने नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे, बोलो, जितने नंबर ऑफ H निकले उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, है ना। तो तीन H निकले तो तीन वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि कोई भी रिएक्शन दे देगा आपको, मान के चलो हेलोफॉर्म रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ, जैसे मान के चलो हमने एक ले लिया यहाँ पे RCO CH3 ले लिया यहाँ पे कुछ भी हमने, और यहाँ पे हमने डाल दिया X2 डाल दिया, प्लस इसमें हमने NaOH डाल दिया, है ना। और हमने यहाँ पर XCH I3 कर दिया। अगर हम यहाँ पर ये ले रहे हैं तो ऐसे रहने, तो अब मैं इसको ऐसे बताता हूँ, CH X3 मिला हमें, प्लस X नंबर ऑफ H2O मिले, प्लस हमें क्या मिला, एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड। तो RCOON, ये मिला हमें। अब देखो एक्स लिया हमने, अब यहाँ पर देखो, मान के चलो कि एक्स मान लिया, तो वाई यहाँ पर ले लिया हमने और जेड यहाँ पर ले लिया। तो आपको बोल देगा वो कि इस जो मॉलिक्यूल है, इसके अगर हमने दो मोल ले लिए, मान के चलो दो ले लिए हमने इसके मोल, तो वो पूछ लेगा कि कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन से निकलेंगे, है ना। अगर इसके दो मोल्स ले लिए हमने तो कितने मोल निकलेंगे, सिंपली दो से मल्टीप्लाई कर दो उसको, यहाँ से आए थे तो कितने हो जाएंगे, छः। दैट्स इट, इतना ही है। एक मोल के लिए कितने लग रहे हैं हमारे पास, एक मोल के लिए तीन लग रहे हैं, तो दो मोल के लिए छह लगेंगे। ऐसे ही अगर आपसे NaOH पूछ लेगा तो आठ लग जाएंगे। ऐसे ही अगर आपसे हाइड्रोजन के लिए पूछ लेगा तो कितने लग जाएंगे, छह लग जाएंगे। इतना है। अब देखेंगे हम कि देखो, जो कुछ तरीके की रिएक्शन होती हैं, जैसे हमने तो अभी इसमें कार्बोनिल कंपाउंड लिया, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन बोले तो देखो,
ये हमारी मैकेनिज्म थी। होप आप लोग समझ गए होगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार पीछे जाकर देख लेना, रिवर्स कर लेना वीडियो को। मुझे लगता है समझ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखो, हमने कोई सिंपल सा कंपाउंड, मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको एक, वो जरूर याद रखनी है इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम में पूछी ही जाती है। कंडीशन इसमें क्या थी कि ये वाला ग्रुप हमारा मस्ट है इसमें। ठीक है। ये वाला मतलब कि इसमें COCH3 मस्ट है। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, CH3CH2OH। क्या ये मॉलिक्यूल एल्फॉर्म टेस्ट देगा? बोलो, आप लोग बोलो। हो सकता है क्या ये मॉलिक्यूल एल्फॉर्म टेस्ट दे दे? आप देखो, हमने वहां पे CH3 लिया था, तो एक ये भी तो ले सकते हैं हम। क्या COH ये मॉलिक्यूल एल्फॉर्म टेस्ट देगा? ठीक है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अभी हम देखेंगे आगे क्या होता है। कुछ मॉलिक्यूल और नए नए मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि OH। OH, ठीक है। क्या ये मॉलिक्यूल टेस्ट दे सकता है, एल्फॉर्म टेस्ट? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप सर्च करना इसको, क्या ये दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक। और इसी में यहाँ पर CH3 लगा लेना। चलो आप एक ही करना, बाद में देखते हैं। और देखो, इसमें हमारी रिएक्शन में देखा होगा आपने कि X2 यूज होता है ना, और प्लस NaOH यूज होता है ना। तो ये आपस में मिलकर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं दोनों आपस में मिलकर। ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि ऑक्सी एसिड बनाते हैं आपस में मिलकर ये। जैसे HOCl होता है ना, ऑक्सी एसिड होते हैं ना ये। मीन्स आपको क्लोरो एसिड है ये, हाइपोक्लोरो एसिड, इस तरह के जो एसिड होते हैं ये बनाते हैं। तो ये देखोगे आप, ये टेंडेंसी रखते हैं टू ऑक्सीडाइज कंपाउंड। तो एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कहाँ जाता है बताओ? एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाएगा? एल्डिहाइड में। CH3 डबल बॉन्ड OH, इसका ऑक्सीडेशन यही हो सकता है ना। बोलो, इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ये हो सकता है। अभी देखो, क्या चाहिए था, हमारी कंडीशन ये थी, मस्ट कंडीशन। क्या इसमें ये वाला ग्रुप है ना? और इसमें तो है ये वाला ग्रुप, तो ये भी देगा, ये भी देगा। और आप सर्च करोगे तो ये भी देगा आपको। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क मान के चलो आप इसके लिए। ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये कंपाउंड रिएक्शन देगा कि नहीं देगा वो आपको पता लगता है। ठीक है, ये होमवर्क है। अब देखो, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो, तीन तरह के, 3 या 4 तरह के कंपाउंड देता हूँ मैं आपको। जैसे देखो, एक फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो, इसमें मैंने मान के चला कि हमारे पास जो वो बन रहे थे ना हमारे पास इंटरमीडिएट, तो एक तो ये था CH3, एक ये लिया हमने। एक तो ये सिंपल ले लिया, तो CH3COCH2, यहाँ पर आई लगा दिया मैंने। CH3CO CHI2 ले लिया मैंने यहाँ पर। एक नेक्स्ट लिया मैंने CH3COCI3। मान के चलो, इसकी जो रेट है वो R1 है, इसकी जो रेट है वो R2 है, इसकी जो रेट है वो R3 है, इसकी जो रेट है वो R4 है। यही सारे इंटरमीडिएट थे जो मैंने अभी उसमें बताए थे मैकेनिज्म में। तो ये वाला जो स्टेप था हमारा RDS था। मैंने आपको बताया था कि इस वाले स्टेप में क्या होता है, NOH क्या करता है, प्रोटोन लेगा। NOH जो है प्रोटोन लेगा। तो बहुत हार्ड स्टेप है ये, मतलब इजीली प्रोटॉन नहीं ले पाएगा वो। डाइल्यूट डाइल्यूट NaOH है वो, इसीलिए। तो डाइल्यूट NaOH थोड़ा सा धीरे धीरे लीड करते हैं, स्लो। तो इसी तरह से वो RDS हो गया। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। इसमें क्या, एक आयोडीन जुड़ गया, तो इससे कहीं ज्यादा इसकी रेट रहेगी, मतलब
अगर हम रेट का ऑर्डर लिखें, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन रहेगी हमारी, सबसे पहले क्या रहेगा, R4। वाई R4? तीन आई दे रखे हैं, देन R3, देन R2, देन R1। ठीक है, ये इसका रेट का ऑर्डर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी होते हैं अभी इस रिएक्शन में, ये बहुत ही जरूरी रिएक्शन है। अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे रेट के मामले में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे नंबर ऑफ बेस पूछ लेगा, नंबर ऑफ वाटर पूछ लेगा, कोई भी प्रोडक्ट दे देगा, सपोज आपको यही दे दे ऐसे करके, इस तरह के प्रोडक्ट दे देता है ऐसे करके, ये दे देगा, सॉरी इस तरह का रिएजेंट दे देगा आपको, और रिएजेंट लिख देगा ऊपर ऐसे करके H2NOH, ऐसे करके दे देगा, इसको ए बोल देगा, और यहाँ पर तीन चार ऑप्शन दे देगा आपको, ऐसे करके X Y Z, या फिर गामा कुछ भी, Z डैश बोल दो। तो यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, पूछेगा भाई बताओ कौन सा प्रोडक्ट है ना। तो आप आपको कैसे पता चल गया कि इसका तो एसिड बन जाएगा, तो एसिड बना दो इसका। इसी तरह से आपको ये दे दे। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करना प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, आप उनके प्रोडक्ट मुझे बताना। ओके, लेट्स ट्राई। देखो, ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं हम, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन के ऊपर हमने लगा दिया CO CH3। ठीक है, ओके। एक कंपाउंड ये ले लिया हमने, तो इसको बोलते हैं फ्यूरान। तो फ्यूरान के ऊपर हम ऐसे लगा सकते CH3, CO CH3। ठीक, एक कंपाउंड लिया हमने, इसको ये ऐसे, इसको बोलते हैं थायोफीन। ठीक, CH3 हो गया। अब इनको देख कर डरना मत, कभी कभी एग्जाम में ये भी दे सकता है। रिएक्शन सेम ही होगी, रिएक्शन सब सेम होगी, बस आपको इतनी चीज देखनी है, आपको इतना ही देखना है, डरना नहीं है इसको देख कर। ठीक, ये हो सकता है एक। ठीक है, ये नया कंपाउंड है, इसका ट्राई करना प्रोडक्ट। और आपको देता हूँ, देखो। हम्म, ये प्रीडीन है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे करके एक कंपाउंड मिलता है आपको यहाँ पर CO CH3। डरना नहीं है देख के, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि ये अभी न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमारा जो एक्टिव ग्रुप है बस यही है, तो हमें इसका ही प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, अ, और देखें थोड़ा सा तो, इस तरह से CO CH3, ये भी हो सकता है। हम्म, हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ। और देखो, इसको वाइफ नाइट बोलते हैं, तो वाइफ नाइट का एसिड ये भी हो सकता है हमारे पास, CO CH3। ठीक, तो ये वेरिएशन है सब तरह से, मतलब आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन मिल जाए तो आप कर दोगे, मतलब किसी भी तरह से CO CH3 दिख जाए और आपको ये मॉलिक्यूल दिख जाए आपको, और यहाँ पर H2 दिख जाए प्लस NaOH दिख जाए, तो आपको एसिड बना देना है, दैट्स इट। और हेलोफॉर्म में जो आपका क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म था ना, वो बना देना है आपको। ठीक है, अगर देखो अगर उसमें Cl2 रहेगा, Cl2 रहे, Br2 रहे, और I2 रहे, तो इनके कंपाउंड क्या बनेंगे। क्लोरोफॉर्म में तो CH Cl3 मिल जाएगा आपको, ब्रोमीन होगी तो CH Br3 मिल जाएगा आपको, अगर आयोडीन रहेगी तो आपको CHI3 मिल जाएगा, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, ये भी लिक्विड होता है। ये मतलब अच्छे नहीं है टेस्ट, इसमें आपको दिखेगा नहीं अच्छे से,
कि ये बन गया है नहीं बन गया है। लेकिन जो आयोडोफॉर्म है ना, वो सॉलिड होता है। इसीलिए हम आयोडीन इसीलिए लेते हैं हम कि आयोडोफॉर्म जो है ये सॉलिड होता है, मतलब मीन्स प्रेसिपिटेट कर जाता है ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। इसीलिए हम आयोडोफॉर्म लेते हैं, वो आयोडीन लेते हैं इस रिएक्शन में कि हमें सॉलिड थिंग्स मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। अ, अगर आप चाहो तो और भी कंपाउंड दे सकता हूँ मैं, जैसे कि मान के चलो थोड़ा सा और ऐड कर दे रहे हैं, देखो यहाँ पर आप टोलुइन ले सकते हो। ठीक, यहाँ पर टोलुइन लिया हमने, COCH3। अब टोलुइन की जगह पर आप जाइलिन ले सकते हो, और भी थिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक CH3 लगा दो, दो CH3 लगा दो, यहाँ पर CH3 की जगह पर NO2 लगा दो, यहाँ पर CN लगा दो, कुछ भी। ये तो डेरिवेटाइजेशन है, मतलब कि आपको अगर NO2 दे रखा है जैसे कंपाउंड में, मान के चलो आपको ऐसे दे दिया, COCH3 दे दिया, और यहाँ पर आपको NO2 दे दिया, तो सिंपल है, वही रिएक्शन होनी है, सेम ही हमारा। ठीक, अब NO2 की जगह आपको CN हो सकता है, आपको क्या हो सकता है, COC है, क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है 2 बार, मीन्स CH2CH3, मैनी मोर, बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं इसमें। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज थी। और अगर आपको इसमें कोई और डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू। ओके। थैंक यू। बाय।